गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्यों पर आपसे चर्चा की और बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति गृह कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीशोषण की क्रिया के दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिसे कोशिकाएं अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या करते हैं? पूरा करने में काम में लेते हैं। जब कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो एटीपी जो होती है वो एडीपी के अंदर बदल जाती है और इस दौरान ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। अर्थात यह क्रिया 3 चरणों में पूर्ण होती है: ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र और फास्फोरिलीकरण तंत्र। दूसरा कार्य हमने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तीसरा आपको हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो वसा के मेटाबॉलिज्म की क्रिया के अंदर क्या होता है? सहायक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कुछ अंडों में योग के निर्माण की क्रिया में सहायक होता है। इसके पश्चात आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम के रूप में क्या करता है? क्रिया करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होते हैं? कार्य होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमने आपसे बात की थी लवक के बारे में। देखिए लवक क्या है? लवक के बारे में मैंने बताया कि प्लास्टिड जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसे प्लास्टिकोस कहते हैं। प्लास्टिकास का अर्थ होता है माउल्डिंग। माउल्डिंग का अर्थ होता है ढाला हुआ या बनाया हुआ, ठीक है। देखिए 1865 में हैकल नाम के वैज्ञानिक ने प्लास्टिड की क्या की थी? खोज की थी। प्लास्टिड की खोज हैकल नाम के वैज्ञानिक ने 1865 में की, ठीक है, और इसका क्या किया था? नामकरण भी किया था। प्लास्टिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1885 ईस्वी के अंदर सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने किया। उसके बाद आपको बताया कि प्लास्टिड जो होते हैं, ठीक है, वो यूकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। परंतु नीले हरे शैवाल, कवक और जीवाणुओं के अंदर प्लास्टिड या लवकों का अभाव होता है। यानी कि जीवाणु कवक और नीले हरे शैवालों में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। आपको बताया कि लवकों के अंदर क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए भी जाते हैं और वर्णक नहीं भी पाए जाते हैं। अर्थात लवक जो होते हैं वो वर्णक युक्त भी होते हैं और वर्णक विहीन भी होते हैं। और वर्णकों के आधार पर ही लवकों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वर्ण्य लवक, ठीक है, अवर्ण्य लवक और हरित लवक। लास्ट वीडियो में हमने आपसे बात कर ली थी अवर्ण्य लवकों पर आपसे चर्चा की और आपको बताया है कि अवर्ण्य लवक किसे कहता है? ए का अर्थ होता है नहीं, वर्ण्य का अर्थ होता है वर्णक, लवक का अर्थ होता है लवक। ऐसे लवक जिसमें वर्णकों का अभाव होता है, अर्थात वर्णक विहीन लवकों को ही क्या कहा जाता है? अवर्ण्य लवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवर्ण्य लवक कहा जाता है। अर्थात ये कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं या श्वेत होते हैं। वर्ण्य लवक जो होता है वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, ठीक है, हरे रंग को छोड़ करके। हरित लवक जो होता है वो कैसा होता है? हरा रंग का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है।
अवर्णीय लवक जो होता है वो उन कोशिकाओं में पाया जाता है जिन तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इनका आकार छड़ के आकार का हो सकता है, गोलाकार हो सकता है या अनियमित आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है। ये विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को अघुलनशील रूप में बदल करके, ठीक है, और ये एकत्रित करते हैं। इसलिए अवर्णीय लवक जो होता है वो 3 प्रकार के होता है। पहला है मंडलवक, ठीक है, ये क्या करते हैं, शर्करा को स्टार्च में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा है तेल लवक, इसमें तेल के रूप में तेल क्या होता है, संचित होता है। और प्रोटीनोप्लास्ट में प्रोटीन का क्या होता है, संचय होता है। देखिए आज जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो वर्णीय लवक पर आपसे बात करेंगे, हरित लवक पर आपसे बात करेंगे, टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट या हरित लवकों के प्रकारों पर बात करेंगे, हरित लवकों की आकार, आकृति, संख्या और रासायनिक संगठन पर आज हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, देखिए तो लेसन नंबर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह है क्रोमोप्लास्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, अवर्णीय लवक को, सॉरी, वर्णीय लवक कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णीय लवक कहते हैं। मैंने आपको बताया कि वर्णीय लवक जो होते हैं वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, केवल हरे रंग को छोड़ करके, हरे रंग को छोड़ करके, ठीक है, वर्णीय लवक जो होते हैं वो किसी भी रंग के हो सकते हैं, किसी भी रंग के क्या है, हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं वर्णीय लवकों पर। अर्थात वर्णीय लवक जो होते हैं वो रंगीन लवक होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड होते हैं। कैसे होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड होते हैं, रंगीन क्या होते हैं, वर्ण यानी कि लवक होते हैं, कलरफुल प्लास्टिड होते हैं। देखिए इनमें क्लोरोफिल को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्लोरोफिल को छोड़ करके अन्य रंग जैसे लाल है, नारंगी रंग है, और लाल और नारंगी रंग के लिए इनमें कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। लाल और नारंगी रंग के लिए क्या पाया जाता है, कैरोटीन वर्णक पाया जाता है। पीले रंग के लिए ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। पीले रंग के लिए कौन सा वर्णक पाया जाता है, ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। आपको बताया वर्णीय लवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, क्लोरोफिल को छोड़ करके अन्य जो रंग होते हैं, लाल होता है चाहे नीला होता है, और लाल और नीले रंग के लिए कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, परंतु पीले रंग के लिए क्या पाया जाता है, ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। देखिए इन वर्णकों के अंदर क्या नहीं पाई जाती है, लैमिली नहीं पाई जाती है। इनमें लैमिली का क्या होता है, अभाव होता है, जबकि मैंने आपको बताया था अवर्णीय लवकों में लैमिली क्या है, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लैमिली का अभाव होता है यहाँ पे। ठीक है, वर्णीय लवक के अंदर लैमिलीज का क्या होता है, अभाव होता है, पाई नहीं जाती है। आपको बता दो इनमें क्रोमोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्या नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनके अंदर नहीं पाई जाती है। वर्णीय लवकों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है। वर्णीय लवक जो होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, वर्णीय लवक जो होते हैं वो फलों के जो छिलके होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। पुष्पों की जो दल होते हैं, पुष्पों के जो दल होते हैं उन दलों की कोशिकाओं पर क्या है, वर्णीय लवक पाए जाते हैं।
आपने देखा होगा पुष्प के जो दल होते हैं वो रंगीन होते हैं, लाल होता है, पीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न रंगों के होते हैं। तो वर्णी लवक जो होता है वो फल के छिलके पर पाए जाते हैं और पुष्पों के दलों की कोशिकाओं पर क्या है, पाए जाते हैं। जैसे गाजर है, गाजर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, लाल मिर्ची होती है, ठीक है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, विशेष प्रकार के वर्णी लवक इनमें पाए जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, फल और पुष्प जो होते हैं उनको आकर्षक बनाते हैं, साथ में क्या करते हैं, कीटों को क्या करते हैं, परागण के लिए अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। तो कीटों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करने का कार्य करते हैं। देखिए वर्णी लवक जो होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम यहाँ पर केवल एक ही प्रकार के वर्णक पर ज्यादातर हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए वर्णी लवक के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्णी लवक के प्रकार, वर्णी लवक जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हो गया फियोप्लास्ट, फियोप्लास्ट PLAST, हिंदी में भी लिख दिया मैंने फियोप्लास्ट, ठीक है। पहला हो गया फियोप्लास्ट। दूसरे का नाम है रोडोप्लास्ट। कौन सा है, रोडोप्लास्ट। इंग्लिश में भी हम क्या लिखेंगे, रोडोप्लास्ट लिखेंगे, ठीक है। फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। और तीसरा प्रकार का होता है प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के जीवाणु के क्रोमेटोफोर ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं फियोप्लास्ट के बारे में। देखिए फियोप्लास्ट प्रकार के वर्णी लवक किन में पाए जाते हैं। फियोप्लास्ट प्रकार के वर्णी लवक एक तो पाए जाते हैं डाइटम्स के अंदर। किनके अंदर पाए जाते हैं, डाइटम्स के अंदर पाए जाते हैं। भूरे जो शैवाल होते हैं, ब्राउन जो एल्ग होती है, भूरे जो शैवाल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या है, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। फ्लैजिलेट के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। तो फियोप्लास्ट प्रकार के जो वर्णी लवक होते हैं वो डाइटम्स में पाए जाते हैं, भूरे शैवालों में पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, डायनोफ्लैजिलेट के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। देखिए इनमें क्या पाया जाता है, इन डाइटम्स में, भूरे शैवालों में और डायनोफ्लैजिलेट के अंदर एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है फ्यूकोजैंथिन वर्णक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इनमें फ्यूकोजैंथिन वर्णक क्या है, पाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि फियोप्लास्ट लवकों में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो फ्यूकोजैंथिन वर्णक क्या है, इनके अंदर पाया जाता है। क्लियर बात हो गई। यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि फियोप्लास्ट वर्णी लवक डाइटम्स, ब्राउन शैवाल और भूरे रंग के शैवाल और डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं, और फियोप्लास्ट या इन सभी के अंदर फ्यूकोजैंथिन वर्णक क्या है, पाए जाते हैं। देखिए रोडोप्लास्ट में बात करते हैं, रोडोप्लास्ट वर्णी लवक। देखिए ये लवक जो होते हैं वो खास तौर से जो लाल शैवाल होते हैं, उन लाल शैवालों के अंदर क्या है, ये रोडोप्लास्ट वर्णी लवक पाए जाते हैं। रोडोप्लास्ट वर्णी लवक जो होते हैं वो लाल शैवालों में पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक का नाम है आर-फाइकोसाइनिन, आर-फाइकोसाइनिन और दूसरा होता है आर-फाइकोएरिथ्रिन,
एरिथ्रिन। ठीक है, तो इसमें भी आपको दो ही बातें याद रखनी है। रोडोप्लास्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि रोडोप्लास्ट वर्णी लवक जो होते हैं वो लाल शैवालों के अंदर पाए जाते हैं और इनके अंदर क्या है, आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएरिथ्रिन नामक वर्णक क्या है इन लाल शैवालों के अंदर या रोडोप्लास्ट लवकों के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। अब आप करते हैं प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर। देखिए बैंगनी रंग के जीवाणु होते हैं और दूसरे कौन से जीवाणु होते हैं, सल्फर रंग के जीवाणु होते हैं। बैंगनी रंग के जीवाणु और सल्फर रंग के जो जीवाणु होते हैं उनमें क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। बैंगनी रंग के जीवाणु होते हैं पर्पल कलर के, पर्पल बैक्टीरिया यानी कि बैंगनी रंग के जीवाणु होते हैं और दूसरे कौन से जीवाणु होते हैं, सल्फर जीवाणु होते हैं। बैंगनी रंग के जीवाणु और सल्फर जो जीवाणु होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, इन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, बैंगनी जीवाणु और सल्फर जीवाणुओं के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। और इनके अंदर यानी कि बैंगनी रंग का जीवाणु और सल्फर जीवाणु के अंदर एक मुख्य वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है कैरोटीनॉइड वर्णक। तो इनमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, कैरोटीनॉइड वर्णक इनके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो कैरोटीनॉइड वर्णक किसमें पाए जाते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर में पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं बैंगनी जीवाणु और सल्फर जीवाणु में मुख्य रूप से कैरोटीनॉइड वर्णक क्या है, पाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोक्लोरोफिल होता है, बैक्टीरियोक्लोरोफिल का मैं आपको अणुसूत्र बता रहा हूं, C55H74O6N4Mg। ठीक है, ये बैक्टीरियोक्लोरोफिल जो होता है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। दूसरा है बैक्टीरियोविरिडिन। कौन सा होता है, बैक्टीरियोविरिडिन। लिख रहा हूं मैं, आप देखिए बैक्टीरियोविरिडिन VIRIDINE। ठीक है, बैक्टीरियोविरिडिन और बैक्टीरियोक्लोरोफिल ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर सल्फर जीवाणु और पर्पल जीवाणु यानी कि बैंगनी जीवाणु में पाए जाते हैं जिनमें मुख्य रूप से कैरोटीनॉइड वर्णक क्या है, पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल और दूसरा होता है बैक्टीरियोविरिडिन। इज इट क्लियर? तो हमने यहाँ पर आपको अभी बताया है क्रोमोप्लास्ट वर्णक। क्रोमोप्लास्ट वर्णक रंगीन होते हैं, इनमें लैमिलेज का अभाव होता है, इनके अंदर क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। क्लोरोफिल को छोड़ करके, ठीक है, अन्य रंग जैसे लाल और नारंगी रंग के होते हैं उनमें कैरोटीन वर्णक पाया जाता है, तथा पीले रंग के में कौन सा वर्णक पाया जाता है, ज़ैंथोफिल वर्णक पाया जाता है। वर्णी लवक जो होता है वो फल के छिलकों पर, पुष्पों के जो दल की कोशिकाएं होती हैं उन पर क्या है, पाए जाते हैं। ये फल और पादपों को आकर्षक बनाते हैं, साथ में कीटों को भी परागण के लिए क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वर्णी लवक तीन प्रकार के होता है, फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट और प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर। फियोप्लास्ट मैंने बताया कि ये डाइटम्स, ब्राउन शैवाल और डायनोफ्लैजिलेट में पाए जाते हैं और इनमें फिकोजैंथिन वर्णक पाया जाता है। रोडोप्लास्ट, ठीक है, रोडोप्लास्ट जो होता है वो लाल शैवालों में पाया जाता है, इनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोएथिन वर्णक क्या है, पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी जीवाणु के क्रोमेटोफोर ये सल्फर जीवाणु और बैंगनी जीवाणुओं के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर क्या है, पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर क्या है, पाए जाते हैं।
बैंगनी जीवाणु और सल्फर जीवाणु में क्रोमेटोफोर क्या है, पाए जाते हैं। इनमें मुख्य वर्णक जो होता है वो कौन सा पाया जाता है, कैरोटेनॉइड वर्णक इनके अंदर क्या है, पाया जाता है। क्लियर बात। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्णक पर, ठीक है, नेक्स्ट लवक पर, जिसका नाम है हरित लवक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हरित लवक। हरित लवक को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। देखिए 1885 के अंदर सिम्पर नाम का एक वैज्ञानिक था। 1885 के अंदर सिम्पर नाम का एक वैज्ञानिक था और उस सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है, 1885 में सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन किया था। आपको बता दो हरित लवक जो होते हैं वो पर्णहरित युक्त होते हैं, हरे रंग के क्या होते हैं, लवक होते हैं। हरित लवक पर्णहरित युक्त हरे रंग के क्या होते हैं, लवक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। कौन सा कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। हम आपको बताते हैं कि प्रकाश यानी कि जो हरित लवक होते हैं, ठीक है, उनका आकार कैसा होता है, टाइप ऑफ, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोफाइसी होता है, फियोफाइसी होता है, रोडोफाइसी होता है, जेंथोफाइसी होता है। तो ऐसे ही क्या है, क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं, क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल होते हैं, जिन्हें हम हरे शैवाल भी कहते हैं। देखो मैं लिख रहा हूं, क्लोरोफाइसी वर्ग कौन सा है, क्लोरोफाइसी वर्ग के शैवाल हैं, ठीक है। शैवालों को कई वर्गों में बांटा गया है, मैंने आपको बताया क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, जेंथोफाइसी। तो ये क्लोरोफाइसी शैवालों का एक वर्ग है, जिन्हें हम कौन से शैवाल कहते हैं, हरे शैवाल कहा जाता है। अब हरे शैवाल जो होते हैं उनमें हरित लवक का जो आकार होता है, हरित लवक का जो आकार कैसा होता है, अलग अलग होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एक क्या है, शैवाल होता है, और यूलोथ्रिक्स के अंदर हरित लवक का आकार कैसा होता है, मेखला के आकार का होता है, ऐसे आकार का होता है, इसे कहते हैं मेखला के आकार का होता है, मेखला के आकार का होता है, ठीक है। तो यूलोथ्रिक्स में हरित लवक का आकार कैसा होता है, मेखला के आकार का होता है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो होता है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास में हरित लवक का आकार कैसा होता है, प्याले के आकार का होता है, इसी तरीके का होता है, लगभग प्याले के आकार का होता है। कैसे आकार का होता है, प्याले के आकार का होता है। देखिए जिग्निमा जो होता है, जिग्निमा के अंदर, जिग्निमा एक शैवाल होता है, और जिग्निमा जो शैवाल होता है उसमें हरित लवक का आकार कैसा होता है, सितारे के समान होता है। किसके समान होता है, सितारे के आकार का होता है, या सितारे के क्या होता है, समान होता है। स्पाइरोगाइरा जो होता है, स्पाइरोगाइरा भी एक शैवाल है, स्पाइरोगाइरा भी क्या है, एक शैवाल है। स्पाइरोगाइरा जो शैवाल होता है उसके अंदर भी हरित लवक जो होता है वो कैसे पाया जाता है, एक सर्पिलाकार पट्टी के रूप में क्या है, पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, इस तरीके से एक सर्पिलाकार पट्टी के रूप में क्या है, पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, सर्पिलाकार पट्टी के रूप में पाया जाता है। वाउचीरिया आपने नाम सुना होगा, वाउचीरिया जो होता है ये भी क्या है, एक शैवाल होता है, वाउचीरिया, ठीक है। ये वाउचीरिया शैवाल के अंदर भी हरित लवक जो होता है वो ऐसे होता है, डिस्क लाइक यानी कि प्लेट के आकार की संरचना के रूप में पाया जाता है।
तो आपने देखा कि हरित लवक का आकार जो है, हरित लवक का आकार आपने देखा कि क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवालों में, खासतौर से यूलोथ्रिक्स में मेखला के आकार का होता है, क्लेमाइडोमोनास में प्याले के आकार का होता है, जिग्निमा में सितारे के आकार का होता है, स्पाइरोगाइरा में सर्पिल आकार पट्टी के रूप में पाया जाता है, और वाउचीरिया के अंदर ये कैसा पाया जाता है, वाउचीरिया के अंदर किस तरीके का पाया जाता है, यहाँ पर प्लेट के आकार का क्या है, पाया जाता है। अगर क्लेडोफोरा शैवाल की बात करें तो क्लेडोफोरा शैवाल का जो हरित लवक होता है वो जालिकावत होता है, ठीक है, जालिका के आकार का होता है, ठीक है। देखिए आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर केवल टर्म्स दी हुई है और वहां पे उन टर्म्स को खोला नहीं गया है, इसलिए यहाँ पर उन टर्म्स को क्या है हम लोग खोल देते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये समझ रहे हो सिलेबस कम हो गया है, सिलेबस कम नहीं हुआ है, सिलेबस लगभग उतना ही है। अगर उसको शॉर्टली पढ़ाएं तो एनसीईआरटी के अनुसार, और अगर उसको डिटेल से पढ़ाएं तो उसमें जो टर्म्स को अगर खोल दिया जाए तो फिर वो उसी प्रकार से जो आपका पहले का जो सिलेबस है उसी के अनुसार ही सिलेबस हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं हरित लवक के साइज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए उच्च श्रेणी, अभी आपने देखा कि जो आकार पर हमने आपसे बात की, हरित लवक का आकार जो होता है वो खास तौर से हरे शैवालों में किस प्रकार का होता है। उच्च श्रेणी के जो पादप होते हैं उसमें हरित लवक का आकार जो होता है वो किसके समान होता है, डिस्क के समान होता है। कैसा होता है, डिस्क के समान होता है। किसके समान होता है, डिस्क के समान होता है, तस्तरी के समान होता है, या अंडाकार भी हो सकता है या गोलाकार भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, अंडाकार भी हो सकता है, और कैसा भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में, ठीक है। ये तो भाई शेप के बाद हम बात कर रहे हैं साइज के बारे में। देखिए ये एक हरित लवक है जो उच्च श्रेणी के पादपों के अंदर क्या है, पाया जाता है। ये हरित लवक की क्या है, संरचना है, ठीक है। संरचना पे अभी हम हालांकि बाद में बात करेंगे, फिर भी आपको ये हमने संरचना यहाँ पर दिखा दी है। ये लैमिलीज होती है, इनके अंदर इस तरीके की संरचना आपने देखी होगी, ठीक है। हरित लवक का जो आकार होता है उसकी जो लंबाई की अगर बात करें, ये लंबाई यहां से लेकर के जहां तक जो इसकी लंबाई होती है वो लगभग मैं आपको एनसीईआरटी की बुक के अनुसार बता रहा हूं 5 से लेकर के 10 mm होती है। 5 से लेकर के 10 mm होती है, ठीक है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, किसकी, हरित लवक की जो चौड़ाई होती है वो लगभग 2 से लेकर के 4 mm होती है, ठीक है। 2 से लेकर के कितने mm होती है, 4 mm होती है। देखिए हरित लवक को हम क्या है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, इसका आकार बड़ा होता है, परंतु माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका में जब देखा जा सकता है जब वह कोशिका को अभिरंजित किया जाए, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजन करने के पश्चात उसे सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। परंतु हरित लवक को बिना अभिरंजित किए हुए भी हम क्या है, उसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है। तो हरित लवक की लंबाई 5 से 10 mm होती है, चौड़ाई कितनी होती है, 2 से 4 mm होती है। अब बात करते हैं हरित लवक की संख्या। देखिए पादपों के अंदर हरित लवकों की संख्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 20 से लेकर के 40 होती है। पादपों में हरित लवकों की संख्या कितनी पाई जाती है, 20 से लेकर के 40 पाई जाती है। परंतु अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं, अधिकांशतः जो शैवालों की कोशिका होती है उसमें एक ही हरित लवक क्या है, पाया जाता है। अधिकांशतः जो शैवाल होते हैं उनकी कोशिका में एक ही क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। परंतु पादप कोशिकाओं में, ठीक है,
हरित लवकों की संख्या कितनी होती है? 20 से लेकर के 40 होती है। मिनिमम 20 होती है, अधिकतम कितनी होती है? 40 होती है। अब बात करते हैं हरित लवक का रासायनिक संगठन। यह आज का लास्ट टॉपिक है। कल हम बात करेंगे हरित लवक की संरचना और कार्य पर। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्या? रासायनिक संगठन। देखिए क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन की जो मात्रा होती है, प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो लगभग 40 से 50% होती है। ठीक है। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर वसा की जो मात्रा होती है, लिपिड की जो मात्रा होती है वो 20 से लेकर के 25% होती है। कितने परसेंट होती है? 20 से लेकर के 25% होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक की जो मात्रा होती है, क्लोरोफिल वर्णक की मात्रा जो होती है वो 8% होती है। ठीक है। 8 से लेकर के 10 भी हो सकता है। ठीक है। तो 8 से लेकर के क्या पाया जाता है? 10% पाया जाता है। नेक्स्ट है इनमें कैरोटीनॉइड वर्णकों की मात्रा 1 से लेकर के 2% पाई जाती है। ठीक है। आरएनए की जो मात्रा होती है वो कितनी पाई जाती है? लगभग 5% पाई जाती है। डीएनए की मात्रा कुछ अंश के रूप में पाई जाती है। डीएनए की मात्रा कुछ ही अंश के रूप में क्या है? पाई जाती है। इसमें क्या पाए जाते हैं? कुछ खनिज तत्व पाए जाते हैं। खनिज तत्वों में खास तौर से Cu है, तांबा है, Fe है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और जिंक है। इनकी मात्रा बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में ये हरित लवक के अंदर क्या है? पाया जाता है। तो हरित लवक का रासायनिक संगठन, प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 40 से 50%। वसा की मात्रा 20 से 25%। क्लोरोफिल की मात्रा 8 से 10%। कैरोटीनॉइड वर्णकों की मात्रा 1 से 2%। आरएनए की मात्रा 5%। डीएनए जो होता है वो कुछ अंश पाया जाता है। ये खनिज तत्व पाए जाते हैं। तांबा है, लोहा है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और जिंक है। ये सारे खनिज तत्व होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। ये हरित लवक का क्या है? रासायनिक संगठन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम हरित लवक की संरचना और कार्य पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना। थैंक्स वेरी मच।